सोचिए आपने किसी बड़ी सोसाइटी में 1 करोड़ का फ्लैट खरीदा या भारी भरकम किराया देकर वहां शिफ्ट हुए। आप अपने पालतू कुत्ते के साथ नीचे टहल रहे हैं, तभी सोसाइटी के गार्ड या आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष आकर कहते हैं, कल से यह कुत्ता सोसाइटी से बाहर जाना चाहिए, हमारी सोसाइटी में पेट्स अलाउड नहीं है। या फिर वो आपके फ्लैट पर आने वाले दोस्तों को गेट पर ही रोक देते हैं क्योंकि वो बैचलर्स है। उस समय ऐसा लगता है करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी हम किसी जेल में रह रहे हैं, जहां आरडब्ल्यूए के पदाधिकारी जेलर बने बैठे हैं। लेकिन आज ज्ञान भारती की इस क्लास में कान खोलकर सुन लीजिए, कोई भी आरडब्ल्यूए या सोसाइटी देश के कानून और संविधान से बड़ी नहीं है। आरडब्ल्यूए कोई संस्था, सरकारी संस्था या पुलिस नहीं है जो आपके मौलिक अधिकारों को छीन सके। अगर कोई आरडब्ल्यूए अपनी मनमानी गाइडलाइंस आप पर थोपती है तो देश का कानून आपको वो ताकत देता है कि आप उस पूरी कमेटी को कोर्ट के कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। स्वागत है आपका ज्ञान भारती की क्लास नंबर 36 में। पिछली क्लास में हमने देखा कि नए कानून बीएनएस की धारा 69 के तहत शादी का झूठा झांसा देकर या पहचान छुपाकर संबंध बनाने पर क्या कड़े नियम और 10 साल की सजा का प्रावधान है। आज हम हाउसिंग सोसाइटीज़ और आरडब्ल्यूए के नियमों का पूरा कानूनी पोस्टमार्टम करेंगे। तो चलिए आज की धमाकेदार क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं क्या आरडब्ल्यूए सोसाइटी में कुत्ता या बिल्ली पालना बैन कर सकती है। ज्ञान भारतीयों, सबसे पहले उस मुद्दे पर बात करते हैं जिस पर आजकल रोज सोसाइटी में लाठी डंडे चल रहे हैं, वह है पालतू जानवरों का विवाद। अगर आपकी आरडब्ल्यूए ने नोटिस निकाला है कि सोसाइटी में कुत्ता पालना पूरी तरह प्रतिबंधित यानी बैन है, तो उस नोटिस को फाड़कर डस्टबिन में डाल दीजिए। क्यों? क्योंकि AWBI एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की ऑफिशियल गाइडलाइंस और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मुताबिक कोई भी रेजिडेंशियल सोसाइटी मेजॉरिटी वोटिंग के आधार पर भी किसी के घर में कुत्ता या बिल्ली पालने पर बैन नहीं लगा सकती। हमारे संविधान का अनुच्छेद 51A(G) कहता है कि हर नागरिक का यह कर्तव्य है कि वो जीवों के प्रति दया भाव रखे। अब आरडब्ल्यूए क्या नहीं कर सकती? आरडब्ल्यूए आपकी लिफ्ट इस्तेमाल करने पर रोक नहीं लगा सकती। वो यह नियम नहीं बना सकती कि सिर्फ छोटे कुत्ते पाले जा सकते हैं, बड़े नहीं। वो पालतू कुत्तों के भौंकने के आधार पर भी आपको सोसाइटी से बाहर नहीं निकाल सकती। हाँ, आरडब्ल्यूए सुरक्षा के लिए यह नियम जरूर बना सकती है कि कॉमन एरिया में कुत्ते को पट्टे से बांध कर रखे या उसकी गंदगी को मालिक साफ करे, जो कि जायज़ है। लेकिन बैन लगाना पूरी तरह गैर कानूनी है। अब बात करते हैं बैचलर्स के एंट्री, किराएदारों से भेदभाव और रात का कर्फ्यू के नियम की। सोसाइटी में अक्सर बैचलर्स या अविवाहित लोगों को कमरा किराए पर नहीं दिया जाएगा या रात को 11 बजे के बाद किराएदारों के दोस्तों की एंट्री बंद है। ऐसा कई जगह देखा जाता है। लोग, छात्र और आम लोग ध्यान से समझे, संविधान का अनुच्छेद 19(1)(e) आपको भारत के किसी भी हिस्से में शांति से रहने का अधिकार देता है। फ्लैट आपका है या आपने उसका किराया दिया है, तो उस घर के अंदर आप किसे बुलाते हैं, कौन आपका दोस्त है, यह आपका पूरी तरह से निजी मामला है। आरडब्ल्यूए का काम सिर्फ कॉमन एरिया जैसे पार्क, लिफ्ट, सिक्योरिटी का मेंटेनेंस संभालना है। वो आपकी पर्सनल लाइफ की मॉरल पुलिसिंग नहीं कर सकती। कोई भी आरडब्ल्यूए किसी मकान मालिक को यह हुक्म नहीं दे सकती कि वो अपना फ्लैट किसी बैचलर को किराए पर न दें। अगर आरडब्ल्यूए बैचलर्स को एंट्री देने से मना करती है या रात को गेट पर ताला लगाकर आपके मेहमानों को रोकती है, तो यह बीएनएस की धारा 126 के तहत एक क्रिमिनल अपराध है, जिसकी शिकायत आप सीधे पुलिस में कर सकते हैं। अब बात करते हैं पार्किंग की। अक्सर आरडब्ल्यूए खुले कॉमन एरिया को मोटी रकम लेकर पार्किंग के रूप में बेच देती है या किराएदारों से एक्स्ट्रा पार्किंग चार्ज वसूलती है। सुप्रीम कोर्ट का साफ आदेश है कि ओपन स्पेस और कॉमन एरिया सोसाइटी के हर मेंबर का संयुक्त अधिकार है और इसे अलग से बेचा या भेदभाव तरीके से चार्ज नहीं किया जा सकता। अगर आपकी सोसाइटी की आरडब्ल्यूए बार बार आपको नोटिस देकर मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही है, तो आपके पास 3 बड़े कानूनी रास्ते हैं। अब वो 3 कानूनी रास्ते कौन से हैं? उनमें सबसे पहला रास्ता है रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज, यानी हर आरडब्ल्यूए सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होती है। आप सीधे जिले के डिप्टी रजिस्ट्रार के पास लिखित शिकायत दर्ज करा सकते हैं कि यह कमेटी अपने बायलॉज और कानूनी सीमाओं का उल्लंघन कर रही है। रजिस्ट्रार उस पर आरडब्ल्यूए कमेटी को सस्पेंड करने की पावर रखता है।
अब बात करते हैं रास्ता नंबर 2, जो कि उपभोक्ता अदालत है। क्योंकि आप RWA को हर महीने मेंटेनेंस चार्ज देते हैं, इसलिए आप उनके उपभोक्ता हैं। अगर वो आपको सर्विस देने से रोकते हैं या लिफ्ट या पानी बंद करने की धमकी देते हैं, तो आप उन पर डेफिशिएंसी इन सर्विस का केस करके लाखों रुपए का जुर्माना लगवा सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे रास्ते क्रिमिनल केस की। अगर वो जबरन आपकी गाड़ी रोकते हैं या गार्ड से बदतमीजी कराते हैं, तो BNS की धाराओं के तहत सीधे पुलिस कंप्लेंट दर्ज करवानी चाहिए। तो मेरे ज्ञान महारथियों, आज आपने हाउसिंग सोसाइटी और RWA के मनमानी का पूरा कानूनी तोड़ सीख लिया है। पेट्स पालने का अधिकार है, बैचलर्स की आज़ादी और RWA को घुटनों पर लाने वाले वो 3 कड़े रास्ते अब आपकी उंगलियों पर हैं। अपने हक के लिए खड़े होइए, क्योंकि कानून हमेशा जागरूक नागरिकों का ही साथ देता है। अगर आज की ये जागरूक करने वाली मास्टर क्लास आपको दमदार लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने हर सोसाइटी के ग्रुप्स और फ्लैट ओनर्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी जागरूक हो सके। और कमेंट में कड़क अंदाज में लिखिए, RWA का कानून मुट्ठी में है सर। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ज्ञान महारथी आपका सच्चाई का सारथी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।